सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कितनी ही आसानी से कह दिया कि हम जैसे बेरोजगार युवा कोकरोच की तरह होते हैं। आपके नज़र में भले ही साहब ये कोकरोच की तरह हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये वो युवा शक्ति है जो पूरे के पूरे सिस्टम बदलने का ताकत रखती है। अगर हम आपके नज़र में कोकरोच हैं भी, तो क्या हम अपनी मर्जी से कोकरोच बन गए? क्या आपके सिस्टम ने हमें मजबूर नहीं किया? क्या आपके सिस्टम ने आज तक कोई भी वैकेंसी समय पर निकाल के दी? अगर वैकेंसी समय पर निकल भी गई तो क्या आज तक कोई भी एग्जाम समय पर हो पाया? अगर समय पर एग्जाम हो भी गया तो साहब हमें एक बात बता दो, ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर धांधली नहीं हुई, जहां पर बच्चों के सपनों के साथ खेला नहीं गया, बच्चों को उम्मीद को बिखेरा नहीं गया, माँ बाप के सपनों को तोड़ा नहीं गया? और परिणाम में हमें क्या मिला? सेंटर 700 किलोमीटर दूर। सेंटर पर जाने के बाद पता चलता है कि पेपर पहले ही आउट हो चुका है। साहब हम आपसे एक बात बता दें, हम जैसे मिडिल क्लास के लड़का अगर कोई फॉर्म भरता है ना, तो केवल वो लड़का फॉर्म नहीं भरता है, घर के सपने, घर की उम्मीद, माँ बाप के सपने सब मिलकर फॉर्म भरते हैं। और आप बड़े ही आसानी से कह देते हैं ना कि अगर बच्चा समझदार होगा तो दोबारा पेपर दे लेगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा उस बच्चे का जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है उसका क्या? हमें पता है कि हमारे पिता ने कहाँ से 1 रुपए जोड़ के किराए के पैसे दिए थे, कुछ खाने पीने के पैसे दिए थे, लेकिन जब हम एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कहीं भी चद्दर बिछा के हम अपना बैठने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की पुलिस प्रशासन, वहाँ के स्टाफ हमें वहाँ से ऐसे लात मार के भगाती है जैसे हम एग्जाम देने नहीं, वहाँ पे मजदूरी करने गए हो। हम जैसे बेरोजगार युवा को कोकरोच बोलने से पहले साहब काश आप अपने सिस्टम को भी संभाल पाते। यही देन है साहब। देखो थोड़ा, इस संगठन में 15 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इस संगठन के साए में तूफान हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।